जी शुएब शाहीन साहब, ये बताइएगा, इस वक्त नो डाउट के पीटीआई पर मुश्किल वक्त है। कानूनी लिहाज से क्या समझते हैं, ये मुश्किल वक्त कब तक ख़त्म हो सकता है या फिर ये लॉन्ग टर्म चल सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीटीआई का जो मामला है बड़ा क्लियर है। पब्लिक सारी उसके साथ खड़ी हुई है, इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। पीटीएम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उसको दबाने की और क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नाकाम साबित होगा। ये माजी में भी ऐसे ही हुआ। अच्छा शुएब शाहीन साहब, ये कहिएगा कि मुश्किल वक्तों में ही लीडरों का पता चलता है। इस तमाम तर सूरत में जब पीटीआई पर मुश्किल वक्त आया, खान साहब को तनहा छोड़ दिया गया और उन रहनुमाओं की जानिब से जो कि इनकलाब की बातें कर रहे थे, लोगों को वो ख्वाब दिखा रहे थे जो कि वो ख़ुद नहीं उन पर अमल कर रहे थे। तो क्या समझते हैं, इनको वापस पीटीआई में शामिल अगर वक्त आता है, मामलात बेहतर होते हैं, तो खान साहब इनको लेंगे? आपके ख्याल में लेना चाहिए इन लोगों को वापस? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर अल्लाह का करम हुआ है। अल्लाह मेहरबान है कि जिन लोगों को उसको ख़ुद निकाल देना चाहिए था, जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे, वो ख़ुद बहुत निकल गए। तो इसलिए ये तो क्लींजिंग का प्रोसेस हुआ है। उसके ऊपर कोई अवाम का वोट नहीं टूटा, अवाम का वोट बढ़ा है, पब्लिक का एतमाद मज़ीद बढ़ा है। और जो लोग चले गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह के ट्रस्ट वर्दी हैं कि खान साहब उनको दोबारा लेंगे। तो बैकअप पे खान साहब ने ऐसे कोई बंदे रखे हैं जो कि फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा जैसे लोगों की जगह ले सकें, स्पेशली शीरी मज़ारी साहिबा जैसे लोगों की जगह उनको रिप्लेस कर सके? कोई ऐसे पीटीआई के अंदर लोग बैकअप पे रखे खान साहब ने? पीटीआई का हर वर्कर एक लीडर है। पीटीआई के हर वर्कर में एक कैपेसिटी है कि जिसको खान साहब टिकट देगा वो इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगा, क्योंकि आवाम उसके ऊपर भरोसा करती है। सर बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि ये वो लोग थे जिन पर इल्ज़ामात थे, मलिका बुखारी पर क्या इल्ज़ामात थे, शीरी मज़ारी पर क्या इल्ज़ामात थे, इसके अलावा असद उमर पर क्या इल्ज़ामात थे, मुसर्रत जमशेद पर क्या इल्ज़ामात थे? देखिए, मैं कुछ की बात की है, सब की नहीं बात की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो जहाँ तक स्पेशली शीरी मज़ारी और मलिका बुखारी की बात करता हूँ, उन्होंने जो कहा है ना कि हमारे बेटे और बेटियाँ हैं, तो उससे बज़ाहिर लगता है कि उनके ऊपर शदीद प्रेशर था। हालांकि मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ कि उनको प्रेशर्स के बावजूद अपनी पार्टी के साथ वफा करनी चाहिए थी। लेकिन आप देखें, शीरी मज़ारी को 5 दफ़ा कोर्ट ने रिहा किया। 6ठी मरतबा जब उसको फिर गिरफ़्तार करने की कोशिश हुई और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो सब ठीक हो गया। और उसकी बेटी के ऊपर जिस तरह तशद्दुद हुआ थाने में, तो ये चंद एक ऐसी थी जो एक फाशिस्ट हुकूमत किया करती है। तो जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बदतरीन जो मिसाल है वो आजकल आपके सामने। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पीटीआई बंद गली में दाखिल हो चुकी है। अगर वाकई ऐसा है तो क्या इस बंद गली से पीटीआई निकल पाएगी और कैसे निकलेगी अगर निकल सकती है? देखिए, पीटीआई बंद गली में नहीं है। ये अभी 2 महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। हर वो शख्स, तमाम वो बंदे जिनकी पोजीशन आज ये है कि पीडीएम के साथ क्या इत्तेहाद के साथ वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आप उनको देख लीजिएगा कि उनकी क्या पोजीशन होती है। और वो बंद गली में दाखिल हुए हैं। खान साहब या पीटीआई बंद गली में दाखिल नहीं हुई, उनकी कारकुनान, उनके लीडर्स हर जगह पे मौजूद हैं। अच्छा शुएब शाहीन साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये कहिएगा कि इस वक्त जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कोई मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, तो कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं आप लोगों के मेन आला सतह पर? क्या पीटीआई के इमरान खान साहब की कोई मुलाकातें, कोई राब्ते वगैरह? देखिए, मेरे तो नॉलेज में ऐसा सच कोई भी नहीं है। और अगर ऐसा होता तो मुझे ये बताएं कि पूरे मीडिया पे इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी है। अगर ऐसा होता तो क्या उसकी तस्वीर लगाने पे पाबंदी है? क्या ये आइन हमारा मुअत्तल हो चुका है? क्या पाकिस्तान में आइन नहीं है? क्या किसी पार्टी के किसी कानूनी हक़ नहीं है, किसी एक लीडर का कानूनी हक़ नहीं है कि वो गुफ्तगू करे या उसका नाम कोई लिया जाए? हम उसका नाम लें तो उसके ऊपर बीपर लग जाता है और वो उसका नाम नहीं आ सकता। तो अगर बैकडेटेड राब्ते होते तो ये कुछ तो ना हो रहा होता। शुएब शाहीन साहब, कुछ लोग जैसे अब शीरी मज़ारी हो गई या मलिका बुखारी होगी, वो तो पार्टी से ही दस्तबरदार हो गए, पार्टी छोड़ चुके हैं, उनका स्टांस तो क्लियर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे असद उमर हो गए, परवेज़ खट्ट हो गए, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, सिर्फ पार्टी ओहदे से इस मुश्किल वक्त में जुदा हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि दोबारा जब पीटीआई के हालात बेहतर होंगे तो वो दोबारा सीनियर पोजीशन पे ही आएंगे या नहीं आगे उनको मौका? ये खान साहब फैसला करेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन शुएब शाहीन साहब, इमरान खान अमेरिका के ख़िलाफ़ और जो उनकी जानिब से स्पेशली जो साइफ़र लहराया गया, बार बार कहा गया कि अमेरिका का हाथ है इस तमाम तर जो रजीम चेंज हुआ है, अब जब दोबारा से राब्ते हो रहे हैं खान साहब के, मुखालिफिन आपके कहते हैं कि खान साहब पहले के कुछ कहते थे, अब उन्हीं लोगों से राब्ते कर रहे हैं, उन्हीं से मदद मांग रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वाकई ऐसा हो रहा है? खान साहब ने पब्लिक को अवेयरनेस दी है। खान साहब ने लोगों को वो सच बताया है जो आज तक कोई नहीं बता सका। लोग के जहन साफ़ हुए हैं और साइफ़र की एग्जिस्टेंस आज भी मौजूद है। उसके ऊपर करें ना, जुडिशल इंक्वायरी कराएं।
जुडिशल कमीशन आप ये ऑडियो लीक 100 कार्ड पे बना सकते हो, तो साइफर के ऊपर भी जुडिशल कमीशन बनाओ, आपको दूध का दूध पानी का पानी सामने नजर आ जाएगा। तो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, जो कि इस वक्त इस उम्मीद के साथ हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में मामलात बेहतर हो जाए, आपके ख्याल में एज ए लीगल एडवाइज़र, कानूनदान, क्या समझते हैं मामलात कब तक बेहतरी की जानिब जा सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन ये मुश्किल वक्त इसलिए ख़त्म हो जाएगा कि जब आप एक जुल्म की इंतहा कर देते हो तो बिल आखिर फिर लोग खड़े होते हैं खुद ब खुद। आज लोग खड़े हो रहे हैं, लोगों के पास हर एक की अवेयरनेस है, सोशल मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस है, हर एक के पास मोबाइल है, वो कोई इन्फॉर्मेशन आप छुपा नहीं सकते। हर बंदे को पता है कि कौन खान के ख़िलाफ़ है, कौन उनके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, कौन उनको बिहाइंड दी बार रखना चाहता है, कौन उसकी पार्टी को क्रश करना चाहता है। ये सारी बातें सबके सामने हैं। जब ये पीडीएम की जमातें इलेक्शन में जाएंगी, किस मुंह से जाएंगी, इनके सामने सब कुछ खुल जाएगा। आप देख लें शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं हुआ, वो सबसे ज़्यादा पार्टी वो जीती और उसको इक़्तिदार नहीं मिला, मुल्क हमारा दो लख्त हो गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉलिटिकल लीडर था, वो फेमस था, उसके CSC के 40 मेंबरान थे उस वक्त, उनमें से 38 छोड़ गए थे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई है, ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत के साथ आई है। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी की पॉलिसीज़ ने पीपल्स पार्टी को कमज़ोर किया है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एलिमिनेट करने से कमज़ोर नहीं हुई पार्टी। इसी तरह नवाज शरीफ की पार्टी कमज़ोर नहीं हुई थी जब तक कि वो मुल्क में थे। जब वो डील करके गए परवेज़ मुशर्रफ से, तब पार्टी कमज़ोर हुई। जब वो वापस आए फिर पार्टी शुरू हुई। लेकिन पिछला 1 साल जिस तरह का इक़्तिदार PMLN और PDM की जमातों ने जिस तरह मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, आइन के साथ खिलवाड़ किया, इससे ये पार्टियाँ कमज़ोर होती हैं और हुई हैं। लेकिन ना इमरान खान कमज़ोर हुआ है, ना PTI कमज़ोर हुई है, और अवाम अभी भी उनके साथ खड़ी है। जी शुएब शाहीन साहब, बताइएगा आज चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कौन से अहम रिमार्क्स दिए गए और क्या कुछ आज की समाअत में हुआ? देख रिमार्क्स पे तो मोहसिन कियानी साहब ने पाबंदी लगा दी है कि वो कोई भी पब्लिसिटी उसकी नहीं होगी। लेकिन असल बात यह है कि जो आर्गूमेंट्स हुए हैं कि क्या जज का बायस है, नहीं है, जज पार्शल है, नहीं है, जज को इन केसेस को सुनना चाहिए, चीफ जस्टिस को, बाकी जज साहिबान को, उनकी एप्लीकेशन जो थी, जो रिक्यूज़ल के बारे में थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उसके बारे में डिस्कशन हुई, जो मैंने अपने आर्गूमेंट्स किए और अटॉर्नी जनरल ने किए। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यहाँ ये किसी की पार्टी के हक़ में और ख़िलाफ़ फैसला नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेशन का, आइन की दफ़ात को, मुख्तलिफ़ दफ़ात को इंटरप्रेट करना है। और यहाँ जो आ रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का आ रहा है, यहाँ कानून की बालादस्ती का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो डिसाइड होने हैं, तो इसलिए इसके साथ कोई ऐसा सच ताल्लुक़ नहीं है और बायस नहीं बनता है। अच्छा शुएब शाहीन साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जी अफेक्टेड ममालिक में शामिल है, तो क्या कहना चाहिए? जी, पाकिस्तान यकीनन बहुत ही मुतासिर मुल्क है और उन ममालिकों की फहरिस्त में जो 10वें लेवल पर। थैंक यू।